अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूँ, भाई की कमेंट्स है मेरे पास, तो उस कमेंट्स पे इंशाल्लाह काम करेंगे, आपको बताएंगे जो हमारी नॉलेज है इस बारे में। तो इमरान अली उनका नाम है, वो सवाल करते हैं उस्ताद कौन से कबूतर या हाँ उस्ताद कौन सा पर की वापसी होती है और कौन से पर की वापसी नहीं होती, प्लीज़ आंसर वीडियो। ठीक है, तो इनका एक दूसरा सवाल था इमरान अली का कि अनबैलेंस कबूतर क्या होता है, ये भी एक सवाल है हमारा आपसे। तो इसी तरह एक भाई और भी हैं दूसरे, शबू तहज़ीम नाम है उनका, तो उन्होंने भी कुछ इसी तरह से सवाल किया कि उस्ताद जी तलवार पर की पहचान पर वीडियो बनाएं। तो इंशाल्लाह दोस्तों कोशिश करूँगा कि तीनों सवाल को इसी वीडियो में कवर कर लूँ। तो पहले आपको बताता चलूँ कि दोस्तों ये जो कबूतर की वापसी होती है जिस तरह, तो ये हम कबूतर के पर में भी देखते हैं। ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है कि पर में देखी जाती है कि वापसी कबूतर की कितनी है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही आँख में भी देखी जाती है कि आँख में किस तरह हमें पता चलता है कबूतर का सियान कितना है और वापसी कितनी है। इसी तरह जो तलवार पर होते हैं वो भी परों में दिखाया जाता है, परों में ही पता चलता है कि तलवार पर है कि तीर पर है कि खंजर पर है। तो हर पर का मुख्तलिफ़ काम होता है, मुख्तलिफ़ परवाज़ होती है। तो इसी तरह जो अनबैलेंस कबूतर होता है वो भी हमें परों से ही पता चल जाता है तकरीबन के पर, उसके काफ़ी हद तक हमें समझा देते हैं, पता चल जाता है कि ये कबूतर अनबैलेंस है। परवाज़ के दौरान अनबैलेंस कबूतर अच्छी परवाज़ नहीं कर सकता क्योंकि ज़ोर एक साइड ज़्यादा रह जाता है और एक साइड कम हो जाता है। जिस तरह अभी पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अनबैलेंस कबूतर है, आप देख लो कि अगर हम उस कबूतर के किसी भी कबूतर के पर काट देते हैं बीच में से, तो हम उसे जब फेंकते हैं इस तरह उड़ाने के लिए, तो वो अचानक अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता और वो कहीं ना कहीं जाके गिर जाता है। तो अगर वो अपने आप को बैलेंस करे तो वो नहीं गिरेगा, वो ईज़िली लैंड हो जाता है। तो पर का बहुत किरदार है कबूतर को बैलेंस रखने का, और साथ जो कबूतर की सेंटर की हड्डी होती है जिसका भी बड़ा किरदार होता है कबूतर को बैलेंस रखने का। तो इंशाल्लाह दोस्तों तो मैं कबूतर हाथ में पकड़ लूँ तो इजीली आपको कबूतर पे समझाऊंगा, तो बहुत इजी आपके जहन में बैठ जाएगा। मेरी कोशिश जो होती है यही होती है कि मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊं ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम सेफ रहे, क्योंकि दोस्तों आजकल बहुत मसरूफियत है लेकिन भाइयों के सवाल भी बहुत हैं मेरे पास। तो इंशाल्लाह मैं सबकी कमेंट्स पढ़ता हूँ, ये नहीं कि मैं किसी की कमेंट्स को मिस कर देता हूँ, लेकिन जिनके सवालात मेरी समझ में आ जाते हैं तो उसके लिए मैंने एक नोटबुक बनाई हुई, आप देख सकते हो इस तरह ही मेरे पास सवालात लिखे हुए हैं भाइयों के। तो ये सारे सवालात जो मेरी समझ में आ जाते हैं मैं अपनी नोटबुक में उतार लेता हूँ ताकि मिस ना हो जाए, क्योंकि बहुत भाई को दिल से भाई ना सवाल करा होता है और अगर हम जवाब ना दें तो ये भी हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारी तरफ से किसी भाई की दिल आज़ारी हो जाए। तो कोशिश करते हैं कि सबका ख्याल रखें, सबको कवर करें। तो आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारी वीडियो को लाइक किया करो दोस्तों, और लाइक ना किया करो क्योंकि हम भी बहुत मेहनत से वीडियो आपके लिए बनाते हैं और अपना भी बहुत यानी वक्त निकाल के आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। तो वीडियो कंटिन्यू करते हुए साथ में मैं कबूतर पकड़ लेता हूँ, आप मेरे साथ बना रहो दोस्तों। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो इस वक्त मेरे हाथ में कबूतर मौजूद है, नर कबूतर है दोस्तों, और ये मेरे घर का पट्ठा है, मेरे घर का कबूतर बनाया हुआ है माशाल्लाह, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। माशाल्लाह कबूतर मेरा बहुत शानदार बना, ये मेरे कसूरी का बच्चा है। तो दोस्तों इसी में इंशाल्लाह मैं चाहूँगा कि आपको तफसील बताऊँ। तो दोस्तों आप इसके परों को नोट करना, आप देख सकते हो ये जो बगल के साथ से जो पर स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जहाँ से हम गिनते हैं कि पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं कली, तो ये जो 5 कलियाँ होती हैं दोस्तों ये बहुत अहम कलियाँ होती हैं। जिस तरह बाहर की 5 कलियाँ हमें परवाज़ के हवाले से बताती हैं, आगाह करती हैं कि ये किस तरह का परवाज़ी कबूतर होगा, इसी तरह दोस्तों अंदर के जो 5 पर हैं, मेरा जो ख्याल है ये हमें वापसी के बारे में बताते हैं। जो मेरा तजुर्बा है, अगर आप इस पर एग्री हो तो रहो, ना तो कोई मसला नहीं है, हर किसी को अपने तरीक़ेकार खुद पता चल जाते हैं। तो दोस्तों आप इन 5 परों पर नोट फरमाओ। तो ये जो पर है काला जहाँ से शुरू हो रहा है 1 2 3 4 5, तो ये 5 पर को आप देखो, मैं इस खोल रहा हूँ पर, तो आप इन परों की बनावट को देखो। जो मेरा मानना है जो कबूतर के अगर ये पर एक लेवल के होंगे, एक जैसे बनावट होगी, पर पे पर चढ़ा होगा, तो वो कबूतर बहुत अच्छी वापसी करेगा। इनमें कबूतर का एक जैसा होना बहुत ज़रूरी है ये वापसी के परों में, यानी ये चीज़ हम बहुत गौर से देखते हैं, मैं बहुत गौर से देखता हूँ इस चीज़ को। मैं
बिल्कुल मिस नहीं करता पेयरिंग के हवाले से जब भी कोई पेयर लगाता हूँ। तो दोस्तों ये जिस तरह पहला और दूसरा पर है इसमें कर्व होती है, जिस तरह आपको बताया जाता है कि शुरुआत परवाज़ी परों में हम कर्व देखते हैं, बेटा दूर होगा, जिस तरह हम परवाज़ी परों में कर्व देखते हैं, इसी तरह ये वापसी के जो पर हैं इनमें भी हम कर्व देखते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप नोट कर सको, आप हल्की सी आप इनमें कर्व महसूस करोगे। ये देख रहे हो आप कि ये यहाँ से अंदर आया हुआ है पर, तो ये इसमें कर्व होती है। तो ये कर्व देखी जाती है वापसी के परों में। और इसी तरह इनके बनावट पे भी गौर करो, जब ये खोलूँ तो इनकी लाइन भी एक ही जा बने। तो आप देख सकते हो ऊपर जो मतलब इस तरह की लाइन चल रही है, स्ट्रेट होती है। तो ये वापसी के पर इसी तरह हमें पता चलता है। आप इस तरफ के भी नोट कर सकते हो। ये मैं इसके पर खोलूँगा तो आप देखोगे एक ही लाइन बनी है। पांचों पर की देखो एक ही लाइन, एक ही बनावट, एक ही चीज़, एक ही शेप, यानी कहीं से कोई कबूतर में गैप नहीं बन रहा परों में। तो ये सारी चीज़ दोस्तों कबूतर में देखी जाती है वापसी के परों में। और साथ ही जो अनबैलेंस कबूतर होता है वो भी यही देखा जाता है। जिस तरह अब मैं आपको बताता चलूँ, जिस तरह आप ये पर खोल रहे हो तो इसमें आपने इसकी बनावट को, यानी यहाँ से लेके आखिरी कली तक, बगल के पर से लेके, बगल के पहले पर से लेके 10 पर बगल के, 5 पर वापसी और 5 पर परवाज़ी, इनके जो बनावट है वो जिस तरह से इस साइड पर बनी हुई है वही बनावट सेम इस तरफ से होनी चाहिए। ये ना हो कि कहीं से कोई पर ऊपर निकला हुआ है, कोई पर नीचे है। साइज़ सबका एक जैसा हो, चौड़ाई एक जैसी हो। जो शिकारी हैं दोस्तों वो तो बहुत इजीली, क्योंकि जिस तरह मैं कबूतर का ये पर खोलता हूँ तो मेरी नज़र इस पर पे होती है, लेकिन मैं जिस तरह से देखता हूँ इस पर को, इस तरह से शायद एक नया शौकीन नहीं देखता। क्योंकि नए शौकीन के लिए तो ये एक पर होता है, लेकिन हमारे लिए ये पर नहीं होता। इसमें बहुत चीज़ें होती है जो हम नोट करते हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ, जिस तरह ये बगल, इसको अलग से देखा जाता है। बगल के ऊपर हेल्पिंग फेदर्स, इनको भी देखा जाता है। इसी तरह परवाज़ी पर को देखा जाता है। फिर उनके ऊपर साथ ही जो ये अपने वापसी के पर, इनको नोट किया जाता है। ये हेल्पिंग फेदर्स जो हैं, परियां, इनको नोट किया जाता है। और जो साथ में यहाँ जो एक परी जो कबूतर की निकलती है आखिर में, उसे भी नोट किया जाता है। तो यानी कि पर में हम हर चीज़ को डिवाइड कर देते हैं, यानी एक नज़र से नहीं देखते हम, हर चीज़ को अपने अलग से देखा जाता है। तो इसी तरह दोस्तों कबूतर के पर में जब आप पर खोलो तो आप देखो कि कबूतर के पर एक जैसे बनावट हो। अगर दूसरी साइड की बनावट अगर आप देखो तो वो भी एक जैसी हो। ठीक है दोस्तों। और कबूतर की जो ये हड्डी है ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। ये जितनी लंबी होगी ये भी अच्छा है। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह के कबूतर जो होते हैं ना, ये बैलेंस कबूतर होते हैं। अभी जिस तरह ये दुम पर बात करें, कबूतर देखो, अभी मेरा ये घर का बच्चा है, एक पत्ते की दुम है इसकी, देखो बंद दुम का कबूतर, मैं कुछ नहीं कर रहा, कबूतर ने दुम बंद रखी हुई है। तो दोस्तों माजरत, मैं दुम पे बात कर रहा था, मेरे कैमरे ने जवाब दे दिया था। तो दोस्तों जो कबूतर की दुम का कबूतर और पत्ता सेंटर में रखने वाला कबूतर होता है, वो कबूतर जो है हमारे नज़दीक यानी बैलेंस कबूतर कहलाया जाता है। हम उसे बैलेंस कहते हैं कि वो कबूतर अपने बैलेंस में होगा। दुम का पत्ता बिल्कुल सेंटर में हो, अगर यहाँ से जितना गैप है वहाँ से भी उतना गैप हो जाए तो भी बेस्ट है। अगर एक पत्ते पे पूरी दुम कवर हो रही हो, या इस तरह जो आप देख लो, एक पत्ते पे अगर दुम कवर हो रही है तो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होती है। इसी तरह दुम का बंद होना और पत्ता सेंटर में होना, ये भी एक कबूतर की बैलेंस की निशानी है। ये हड्डी का बिल्कुल स्ट्रेट होना, ये भी बैलेंस की निशानी है कबूतर के। तो इसी तरह दोस्तों एक दूसरे भाई का सवाल था, उनका भी यही था कि तलवार पर की पहचान बताएं। तो उनका नाम है शाबू तंजीम। तो ठीक है शाबू तंजीम, आपको बताता चलूँ कि आप इन परों पर ज़रा नोट फरमाओ। ये जो पर हैं कबूतर के, माजरत दोस्तों इसकी कली एक आ रही है, 10वीं कली। तो आप इसको नोट करो कि इस परों की जो शेप है, बनावट है जो, वो बिल्कुल तलवार की मानंद है। यानी तलवार जिस तरह की शेप में होती है उस तरह की शेप में ये पर है। तो आप इसको देखो, ये यानी कि ना ही तीर पर है, तीर पर कहलाएगा, और ना ही ये कबूतर खंजर पर कहलाएगा, ये कहलाएगा तलवार पर। तो जिस तरह तीर पर की पहचान मैंने आपको बताई हुई है, खंजर पर की पहचान बताई हुई है, इसी तरह आज मैं आपको तलवार पर की पहचान बता रहा हूँ। आप इसे नोट कर लो। बहुत से भाइयों की सवालात होंगे, यार ऊपर तो तीर बन रही हैं लेकिन आप इसको तीर पर नहीं कह रहे। तो आपको पता है कि जो तीर होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ऊपर जाके नोक बनी होती है। ठीक है दोस्तों। तो वो तीर पर होती है, उसे तीर पर कहते हैं। जो कबूतर का पर अगर राउंड में हो रहा हो, यानी इस तरह ऊपर जाते हुए कर्व में आ रहा हो अंदर की तरफ, दुम की मानंद, यानी जिस तरह मैंने खोला और ये पर आप देख सकते हो बिल्कुल
जिस तरह की तलवार में एक राउंड शेप होती है, उसी तरह इस पर में भी आपको वही शेप नज़र आ रही होगी। तो ये है तलवार पर दोस्तों, ठीक है। तो आप इसको भी नोट कर लो। इस तरफ से भी आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल स्ट्रेट पर नहीं है, ये ऊपर जाते हुए अंदर घूम रहा है और ऊपर नोक बन रही है तलवार पर। इसी को कहते हैं तलवार पर। मेरे नज़दीक यही इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, मैं यही चीज़ को तलवार पर समझता हूँ और काफ़ी अरसे से मैं इस पर काम भी करता आ रहा हूँ। मेरा तजर्बा दोस्तों काफ़ी 18-20 साल का तजर्बा है कबूतरबाजी में, कोई 1-2 दिन का नहीं है। काफ़ी वक्त मैंने कबूतर में बर्बाद किया हुआ है अपना, और इस कबूतर से बहुत कुछ सीखा हूँ और बहुत कुछ सीखने की उम्मीद भी आगे रखता हूँ, क्योंकि कबूतरबाजी की एंड नहीं होती, ये तो चलती रहती है, होती रहती है। बस इसी तरह दोस्तों आप दुआओं में याद रखो अपने भाई को, और इंशाल्लाह जिस भाई की कमेंट्स मेरे पास हैं उन पे भी मैं वीडियो बनाऊँगा। कोशिश करूँगा कि आज ही सबके लिए वीडियो बना दूँ, और जिस तरह मुझे टाइम मिला हुआ है तो यही कोशिश है। बहुत सी कमेंट्स मेरे पास हैं तो सब पर काम करूँगा इंशाल्लाह, सबके लिए वीडियो बनाऊँगा। और आप अपने भाई को दुआओं में याद रखो, हबीब को। और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना दोस्तों, शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ, आप ही हमारा हौसला हो। तो इसी वीडियो के साथ इजाज़त दो अपने भाई हबीब को, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।